एग्जाम दौर चैनल पर स्वागत है। लाइक करें हमारी वीडियोज़ को और साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम द्वार चैनल में आप सभी का स्वागत। आज है 28 सितंबर 2020 और 28 सितंबर 2020 के हिंदी करंट अफेयर्स के साथ मैं फिर से हाजिर हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला करंट अफेयर्स। और आज का पहला करंट अफेयर्स है, निम्न में से किस देश ने भारत समेत 3 देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है? और इसके ऑप्शन है सऊदी अरब, बांग्लादेश, जापान या श्रीलंका। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सऊदी अरब। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो सऊदी अरब ने भारत समेत 3 देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोरोना वायरस के मद्देनज़र सऊदी अरब ने इन देशों से आने वाले लोगों पर भी रोक लगा दी है। भारत के अलावा इसमें ब्राज़ील और अर्जेंटीना भी शामिल है। इन देशों में कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण के मामले को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इसके अलावा जो लोग इन देशों से यात्रा करके आए हैं उनको 14 दिनों के लिए आइसोलेशन में रखा गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला करंट अफेयर्स है, हाल ही में किस रेल राज्य मंत्री का 65 वर्ष की उम्र में कोरोना के कारण निधन हो गया है? ऑप्शन है हरदीप सिंह पुरी, राजीव गौबा, सुरेश अंगड़ी या मनोज सिन्हा। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सुरेश अंगड़ी। चलिए जानते हैं इसके बारे में। रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का कोरोना महामारी की वजह से निधन हो गया। कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले वह पहले केंद्रीय मंत्री है। सुरेश अंगड़ी 65 वर्ष के थे। सुरेश अंगड़ी कोरोना वायरस की वजह से मरने वाले कर्नाटक के दूसरे सांसद हैं। इससे पहले अशोक गस्तीव की पिछले दिनों कोरोना के कारण मौत हो गई थी। वे राज्यसभा के सांसद थे। वे कर्नाटक की बेलगाम सीट से 4 बार लोकसभा सांसद बने थे। 2004, 2009, 2014 और 2019 में बेलगाम से लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद पहुंचे थे। चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ। और अगला करंट अफेयर्स है, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी डीन जोन्स का मुंबई में निधन हो गया है? और इसके ऑप्शन है इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। जानते हैं इसके बारे में। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी डीन जोन्स का मुंबई में निधन हो गया। डीन जोन्स 1987 विश्व कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम के सदस्य थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 52 टेस्ट मैच, 164 एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेले। इस समय वे इंडियन प्रीमियर लीग की कमेंट्री टीम के साथ मुंबई में थे। जोन्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट के डेब्यू में 1984 में किया था। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 46 से ज़्यादा की औसत से 3631 रन और वनडे में 44 से ज़्यादा की औसत से 6068 रन बनाए थे। चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ। और हमारा चौथा करंट अफेयर्स है, केंद्र सरकार ने 24 सितंबर 2020 को कितने राज्यों को खुले बाजार से 9,913 करोड़ रुपए अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी दी है? और इसके ऑप्शन है 7, 8, 10 या 5। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 5। जानते हैं इसके बारे में। वित्त मंत्रालय ने खुले बाजार में उधार के माध्यम से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटक और त्रिपुरा को 9,913 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने की अनुमति दी है। यह अनुमति कोविड-19 संकट के कारण राजस्व में कमी के बीच व्यय जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्यों को दी गई है। यह अनुमति इन राज्यों को वन पेंशन, वन राशन कार्ड के कार्यान्वयन की शर्त के बाद मिली है। चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की जा रही है? और इसके ऑप्शन हैं बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश या झारखंड। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। जानते हैं इसके बारे में। मध्य प्रदेश में
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तर्ज पर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 4,000 रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत पीएम सम्मान निधि के सभी पात्र हितग्राही किसान परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 2 किस्तों में कुल 4,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ, और हमारा अगला करंट अफेयर्स है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई है? और इसके ऑप्शन हैं नेपाल, चीन, रूस या मालदीव। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मालदीव। चलिए जानते हैं इसके बारे में। हाल ही में भारत और मालदीव के बीच एक प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई है। इस कार्गो फेरी सेवा की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जून 2019 में मालदीव की यात्रा के दौरान की गई थी। कार्गो सेवा 1 माह में 2 बार संचालित की जाएगी और इसका संचालन भारतीय नौवहन निगम यानी SCI द्वारा किया जाएगा। गौरव तलब है कि भारत वर्तमान में मालदीव का चौथा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है और इस कार्गो सेवा की शुरुआत के साथ दोनों देश के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ। संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE निम्न में से किस देश को 93,895 कार्बाइन राइफल की आपूर्ति करेगा? और इसके ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, भूटान या भारत। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत। चलिए जानते हैं इसके बारे में। संयुक्त अरब अमीरात की कंपनी कराकल भारतीय सेना को 93,895 कार्बाइन की आपूर्ति करेगी। मेक इन इंडिया मुहिम के तहत यह समझौता 2018 से लंबित था। कंपनी ने भारत में जमीन, स्थान और स्थानीय सहयोगियों की भी पहचान कर ली है और भारत में राइफल बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। कंपनी के बयान के मुताबिक कराकल राइफल पूरी तरह से भारत में बनाने के लिए तैयार है। चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ, और हमारा अगला करंट अफेयर्स है, निम्न में से किस महापुरुष की जयंती के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? और इसके ऑप्शन है महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या मदन मोहन मालवीय। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। जानते हैं इसकी व्याख्या। 2 अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। यह प्रवासी भारतीय एवं देश के वैज्ञानिकों व शिक्षाविदों को एक वैश्विक शिखर सम्मेलन है। यह शिखर सम्मेलन विभिन्न विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा शैक्षणिक संगठनों का एक संयुक्त प्रयास है, जिसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO भी शामिल है। चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ, और हमारा अगला करंट अफेयर्स है, भारत ने कोविड-19 महामारी की अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव से निपटने हेतु मालदीव को कितने करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है? और इसके ऑप्शन है 25 करोड़ डॉलर, 15 करोड़ डॉलर, 20 करोड़ डॉलर या 30 करोड़ डॉलर। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 25 करोड़ डॉलर। जानते हैं इसके बारे में। भारत ने कोविड-19 महामारी की अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव से निपटने में मदद हेतु मालदीव को 25 करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है। यह सहायता भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI माले को ट्रेजरी बॉन्ड की बिक्री के जरिए उपलब्ध कराई गई। भुगतान को लेकर ट्रेजरी बिल की अवधि 10 साल है। भारत ने कोविड-19 महामारी के दौरान निरंतर मालदीव को सहायता उपलब्ध कराई है। कोविड-19 महामारी से निपटने को लेकर डॉक्टरों तथा विशेषज्ञों का एक दल मार्च में मालदीव गया था। चलते हैं आज के अगले और अंतिम करंट अफेयर्स की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया है? और इसके ऑप्शन हैं बिहार, पंजाब, गुजरात या दिल्ली। और इसका सही आंसर है
ऑप्शन सी गुजरात। जानते हैं इसके बारे में। गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया है। यह योजना राज्य में महिलाओं के समूहों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी। महिला उत्कर्ष योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में 50,000 संयुक्त देयता और अर्निंग समूह का गठन किया जाएगा। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में भी 50,000 ऐसे समूह बनाए जाएंगे। प्रत्येक समूह में 10 महिला सदस्य होंगे। समूहों को सरकार द्वारा ब्याज मुक्त ऋण की पेशकश की जाएगी। आप हमारे चैनल एग्जाम द्वार पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है उससे भी दबा ले, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपको हमारे चैनल एग्जाम द्वार पे मैथ, जीके और रीजनिंग के वीडियो मिलेंगे। उस सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, वहाँ से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। साथ ही आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।